रामेश्वरम मंदिर की अद्भुत कथा। रामेश्वरम मंदिर की कहानी एक पौराणिक गाथा। समुद्र किनारे का युद्ध भूमि। एक समय की बात है, त्रेता युग का वह क्षण जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए अपनी वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उनके सामने था अथाह समुद्र, लहरों से गरजता, अनंत और अपार। लंका तक पहुंचने का मार्ग यही था। श्री राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की विनती की, पर समुद्र शांत रहा। 3 दिन तक श्री राम ने तपस्या की। फिर उन्होंने अपना धनुष उठाया। यदि तू मार्ग नहीं देगा तो मैं तुझे सुखा दूंगा। समुद्र देवता प्रकट हुए, बोले, प्रभु, मुझे सुखाना उचित नहीं। मेरे भीतर असंख्य जीव हैं। आप वानरों की सहायता से पुल बना सकते हैं, मैं उसका आधार बनूंगा। यहीं से शुरू हुआ सेतुबंध राम सेतु का निर्माण। रामेश्वरम की भूमि पर पहला कदम श्री राम ने उस स्थान को चुना जहां से समुद्र सबसे शांत था। वह था रामेश्वरम। यही भूमि बनी सेतुबंध की आरंभिक बिंदु। वानर सेना ने पहाड़ों को उठाया, पत्थरों पर राम लिखा और उन्हें समुद्र में डाला, और अद्भुत रूप से वे पत्थर तैरने लगे। हनुमान, नल, नील और पूरी सेना ने मिलकर एक अद्भुत पुल बनाया जो समुद्र पार कर लंका तक पहुंच गया। आज भी इसे राम सेतु कहा जाता है, और कहा जाता है कि उसके कुछ अंश अब भी जल के भीतर दिखाई देते हैं। लंका विजय और राम का प्रायश्चित। लंका पहुंचकर भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, अधर्म का अंत हुआ। लेकिन युद्ध के बाद श्री राम के मन में एक विचार उठा, मैंने ब्राह्मण कुल के रावण का वध किया है, यद्यपि वह अधर्मी था। इस पाप से मुक्त होने के लिए मुझे स्वयं भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। श्री राम ने लक्ष्मण, सीता और हनुमान से कहा, इस पवित्र भूमि पर मैं शिवलिंग की स्थापना करूंगा, वही मेरी मुक्ति का मार्ग होगा। शिवलिंग की स्थापना। श्री राम ने हनुमान को कहा, हनुमान, जाओ, हिमालय से सबसे पवित्र लिंग लेकर आओ। हनुमान तुरंत उड़े, लेकिन समय बीतने लगा। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा था। मां सीता ने रेत से एक लिंग बनाया, रेत का शिवलिंग, रामलिंगम। श्री राम ने उसी का पूजन किया। जब हनुमान लौटे और देखा कि पूजा पूरी हो चुकी है तो उन्हें दुहक हुआ। तब श्री राम ने कहा, हनुमान, तुम्हारा लाया हुआ लिंग भी यहीं स्थापित होगा, दोनों पूजित रहेंगे। इस प्रकार 2 लिंग स्थापित हुए। एक रामलिंगम सीता द्वारा बनाया गया, 2 हनुमान लिंगम हनुमान द्वारा लाया गया। श्री राम ने कहा, जो भी मेरे दर्शन के बाद शिव के दर्शन करेगा वही पूर्ण फल पाएगा। तभी से कहा जाता है, पहले रामेश्वरम में रामलिंगम के दर्शन किए जाते हैं, फिर रामनाथ स्वामी के। भाग 5। समुद्र स्नान और प्रायश्चित। श्री राम ने 22 कुंडों में स्नान किया, जिनमें हर एक का जल अलग अलग गुणों से युक्त था। कहा जाता है कि इन कुंडों में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं। आज भी रामेश्वरम के तीर्थयात्री अग्नितीर्थ, गंधमादन तीर्थ, कोडंडराम तीर्थ जैसे पवित्र स्थलों पर स्नान कर पूजा करते हैं। मंदिर का पुनर्निर्माण। समय बीता, युग बदले। त्रेता युग के बाद द्वापर और फिर कलयुग आया। रामलिंगम वहीं रहा, लेकिन सदियों बाद पांड्य राजा और सेतु राजाओं ने इस स्थान को भव्य मंदिर में रूपांतरित किया। 12वीं से 17वीं सदी के बीच इस मंदिर का विस्तार हुआ। रामनाथ स्वामी मंदिर आज द्रविड़ शैली का अद्भुत उदाहरण है। इसमें 4000 से अधिक पत्थरों के स्तंभ हैं और दुनिया का सबसे लंबा गलियारा कॉरिडोर, जिसकी लंबाई लगभग 1200 मीटर है। इन गलियारों की दीवारों पर श्री राम की लीलाएं, समुद्र स्नान और रावण वध की कथाएं उकेरी गई हैं। स्थापत्य का रहस्य। मंदिर का गर्भगृह इतना शांत और ठंडा है कि वहां खड़े होकर नमः शिवाय का उच्चारण स्वयं गूंजता है। शिवलिंग को रामनाथ स्वामी कहा जाता है, अर्थात राम के ईश्वर कहा जाता है। यह वही लिंग है जिसकी पूजा श्री राम ने स्वयं की थी। मंदिर की दीवारें समुद्र की नमी के बावजूद सदियों से सुरक्षित हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इसका पत्थर संयोजन और ज्यामिति अद्भुत है। चमत्कार और दर्शन। रामेश्वरम में कई दिव्य घटनाएं बताई जाती हैं। मंदिर के मुख्य कुएं का पानी मीठा है,
जबकि चारों ओर समुद्र का खारा जल है। समुद्र किनारे रामपादम नामक स्थान पर आज भी एक पत्थर पर श्री राम के चरण चिन्ह माने जाते हैं। हनुमान तीर्थ पर अब भी वानरलिंग की पूजा होती है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां आकर रामलिंगेश्वर के दर्शन करते हैं। श्रावण और महाशिवरात्रि पर यहां अपार भीड़ होती है। रामसेतु का रहस्य रामेश्वरम से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में रामसेतु शुरू होता है। पुरातात्विक अनुसंधानों में पाया गया है कि समुद्र के नीचे पत्थरों की एक सीधी रेखा है जो भारत से श्रीलंका तक जाती है। कहा जाता है कि यह वही सेतुबंध है जो श्री राम ने बनवाया था। नासा और इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों में भी यह स्पष्ट दिखाई देता है। वैज्ञानिक भले इसे प्राकृतिक रचना कहें, पर भक्त मानते हैं जहां राम का नाम लिखा पत्थर तैरा, वहां विज्ञान भी श्रद्धा के आगे झुकता है। आधुनिक काल में रामेश्वरम आज रामेश्वरम न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि विश्व धरोहर का प्रतीक है। मंदिर के चारों ओर समुद्र, हवा और शांति का अद्भुत संगम है। यहां आने वाले हर भक्त के मन में एक ही भाव उठता है। यहां भगवान राम और भगवान शिव एक साथ विराजते हैं। यही वह स्थान है जहां भक्ति, धर्म और विज्ञान तीनों एकाकार हो जाते हैं। रामेश्वरम का संदेश श्री राम ने रामेश्वरम में यह सिद्ध किया, भले मैं विष्णु का अवतार हूं, पर मैं भी शिव की शरण लेता हूं। यह विनम्रता, श्रद्धा और ईश्वर एकत्व का प्रतीक है। रामेश्वरम बताता है कि शक्ति और भक्ति का मिलन ही मोक्ष का मार्ग है। आज का रामेश्वरम दर्शन जो भी यहां आता है, पहले समुद्र स्नान करता है, फिर 22 कुंडों में स्नान करता है और अंत में रामलिंगम के दर्शन करता है। यह यात्रा आत्मशुद्धि की प्रतीक है। रात के समय मंदिर का दीपक जब लहरों पर झिलमिलाता है, ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री राम और माता सीता समुद्र के पार खड़े मुस्कुरा रहे हों। राम और शिव का मिलन स्थल रामेश्वरम सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह दो ईश्वरों का संगम है, श्री राम, विष्णु अवतार और भगवान शिव का। यहां भक्ति भी है, ज्ञान भी, विनम्रता भी है, वैराग्य भी। कहा जाता है जो व्यक्ति जीवन में एक बार रामेश्वरम के दर्शन कर लेता है, वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। जहां समुद्र श्री राम के चरणों को छूता है, वहीं शिवलिंग स्वयं राम की पूजा से पूजित होता है। यही है रामेश्वरम की अनंत कथा, जहां हर लहर में गूंजता है हर हर महादेव और धर जय श्री राम।